साथियों, आप यहाँ पर सबसे पहली स्लाइड देख रहे हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तरी का विवरण दिया गया है। यह प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल क्रमांक 9 गणित का शिक्षा शास्त्र से तैयार की गई है और इस प्रश्नोत्तरी में कुल प्रश्नों की संख्या है 5। यहाँ पर 5 प्रश्न है और इसी में हमको अपना स्व आकलन करना है, स्व मूल्यांकन करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 देख रहे हैं, किन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन का गणित में समेकन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। प्रश्न को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। पर्यावरण अध्ययन जो विषय है, उस विषय का गणित में हमको समेकन करना है, तो इस समेकन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किन कक्षाओं में होती है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अ कक्षा 1 एवं 2, ब कक्षा 3 से 5, स कक्षा 6 से 8 और द उक्त सभी। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि आप सही विकल्प का चयन करके रख लीजिएगा। अंत में हम प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा करेंगे और मैं आपको सही उत्तर बताने का प्रयास भी करूंगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण गणित में पर्यावरण के समेकन को प्रदर्शित करता है। प्रश्न को एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूं। निम्न में से कौन सा उदाहरण गणित में पर्यावरण के समेकन को प्रदर्शित करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अ यदि आपको संख्या 500 को 5 बराबर भागों में बांटना है तो किस संख्या से भाग करेंगे। ब साहूकार से आपने 1000 रुपया उधार लिया और 1200 रुपया वापस किया तो ब्याज की दर क्या है। स अपने बगीचे में गिनकर 100 बीज बोए किंतु 10 बीज नहीं उगे। यदि एक बीज के लिए 100 ग्राम खाद की आवश्यकता है तो अब आपको कितने खाद की आवश्यकता होगी। द आपको आपकी माँ ने 100 रुपये दिए, उसमें से आपने अपनी बहन को 30 रुपये और भाई को 20 रुपये दिए, तो बताओ आपके पास में कितने रुपये बचे। साथियों, यहाँ पर ये 4 प्रश्न तैयार किए गए हैं। आपको ये तय करना है कि किस प्रश्न में पर्यावरण का समेकन गणित विषय में किया गया है। ठीक है, यानी पर्यावरणीय बातों को किस प्रश्न में समेकित किया गया है, यह बताना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, आकलन के संदर्भ में कौन सा तर्क सही है। आकलन के संदर्भ में कौन सा तर्क सही है। अ विद्यार्थी के अनुकूल परस्पर संवाद से आकलन किया जाना चाहिए। ब बच्चों के साथ सृजनात्मक बातचीत के साथ गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। स आकलन से बच्चे स्वयं सीखने के लिए जिम्मेदार बने। और द है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। साथियों, निश्चित ही आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धतियों का आकलन करना चाहिए ताकि, इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। अ बच्चों को सहज व आसान भाषा में सिखाया जा सके। ब शिक्षक अपने शिक्षण को अधिकाधिक तर्कपूर्ण बना सके। स शिक्षक अपने आकलन को और अधिक बेहतर बना सके। और द विकल्प है, उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है। निश्चित ही इस प्रश्न के लिए भी आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। अब हम अंतिम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 देख रहे हैं, गणित में पर्यावरण का बेहतर समेकन निर्भर करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अ शिक्षक की कार्यकुशलता और योग्यता पर। ब छात्रों की गतिशीलता एवं सीखने के प्रति उत्साह पर। स शासन के निर्देशों एवं सलाह पर। और द है, उपरोक्त सभी पर। तो साथियों, प्रश्न 5 के लिए 4 विकल्प हमने देखे। निश्चित ही आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। और देखें
कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। चलिए पुनः हम प्रश्न 1 पर चलते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है और वह विकल्प क्यों सही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप यहाँ पर पुनः प्रश्न क्रमांक 1 देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं चारों विकल्पों में से एक विकल्प रेड कलर से दर्शाया गया है और वही सही विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न में जो विकल्प रेड कलर से दर्शाया गया है वही विकल्प सही होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है कि किन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन का गणित में समेकन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसका सही विकल्प होगा कक्षा 1 एवं 2। अब साथियों, कक्षा 1 एवं 2 में पर्यावरण अध्ययन के समेकन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 1 एवं 2 में गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय ही पढ़ाए जाते हैं, पर्यावरण विषय नहीं पढ़ाया जाता है। तो हिंदी और गणित विषय में पर्यावरण को शामिल करके पढ़ाए जाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अतः कक्षा 1 एवं 2 में ही हम पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों को, अवधारणाओं को समेकित करके पढ़ाएं। ठीक है। विकल्प 3 से 5, तो जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 3 से 5 में पर्यावरण जो विषय है वो अलग से पढ़ाया ही जाता है। और कक्षा 6 से 8 की हम बात करें तो कक्षा 6 से 8 में आप देखते हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाए जाते हैं और इनमें ऑलरेडी पर्यावरण जो मुद्दे हैं या अवधारणा है वो इसमें शामिल होती हैं। ठीक है। तो हमारा अविकल्प सही होगा, कक्षा 1 और 2 में ही पर्यावरण अध्ययन को समेकित करके पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सा उदाहरण गणित में पर्यावरण के समेकन को प्रदर्शित करता है? तो साथियों, इसमें विकल्प नंबर सही है। में दिया गया है, आपने बगीचे में गिनकर 100 बीज बोए किंतु 10 बीज नहीं उगे। यदि एक बीज के लिए 100 ग्राम खाद की आवश्यकता है तो अब आपको कितने खाद की आवश्यकता होगी? ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बीज और खाद की बात की गई है जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित है। बाकी विकल्पों में हम देखेंगे तो इसमें केवल संख्याओं के बारे में ही जानकारी दी गई है। विकल्प की बात करें तो 500 रुपये को 5 भागों में बांटना है तो कितने भाग करेंगे, इसमें गणितीय प्रक्रिया ही होगी। दूसरा जो है, इसमें साहूकार से उधार लिया और 1200 रुपये वापस किया, तो इसमें ब्याज की दर से संबंधित बात की गई है, यानी मिला के गणितीय संकल्पना के बारे में ही बताया गया है। और विकल्प की हम बात करें तो यहाँ पर रुपये पैसे से संबंधित, यानी रुपये पैसे के जोड़ने घटाने से संबंधित बात ही कही गई है। यहाँ पर पर्यावरण को शामिल किया गया है, हालांकि इसमें पर्यावरण का कौन सा मुद्दा शामिल है? पारिवारिक, अर्थात भाई बहन माँ, है ना, किंतु पूरे परिवार के बारे में फिर भी जानकारी नहीं मिलती है, तो इसको हम पर्यावरणीय मुद्दों में शामिल नहीं कर सकते। बल्कि जो विकल्प है जिसमें कि बीज और खाद की बात की गई विशेष तौर से, तो इसमें हम गणित के साथ में पर्यावरण को मिला करके ही हम बच्चे का अध्यापन कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर यही प्रश्न पर्यावरण के समेकन को प्रदर्शित करता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखते हैं, आकलन के संदर्भ में कौन सा तर्क सही है? तो साथियों, इसमें जो विकल्प है वो सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है। इसमें ब और तीनों विकल्प सही होंगे क्योंकि विद्यार्थी के अनुकूल परस्पर संवाद से ही आकलन किया जाना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है। हम विद्यार्थियों के साथ में परस्पर संवाद करें, अनुकूल वातावरण बनाएं, तभी उनका आकलन करें। ठीक है। विकल्प, बच्चों के साथ सृजनात्मक बातचीत के साथ गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। यदि हम बच्चे का आकलन करना चाहते हैं तो विभिन्न प्रकार की सृजनात्मक गतिविधियां आयोजित करें और उसके आधार पर हम आकलन करें। ये बात भी सही है। है, आकलन से बच्चे स्वयं सीखने के लिए जिम्मेदार बने। देखिए, हम जब आकलन करते हैं तो इसमें शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को हम इस तरह से जवाबदार बनाएं या उसको जवाबदेही दें कि वह समझ सके कि उसको सीखना है, वह कहाँ पर कमज़ोर हो रहा है, किस अवधारणा को नहीं सीख रहा है, तो बच्चा स्वयं सीखने के लिए जिम्मेदार बने। तो यह बात भी आकलन में हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 में आप देखेंगे, शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धतियों का आकलन करना चाहिए ताकि विकल्प सही होगा, बच्चों को सहज व आसान भाषा में सिखाया जा सके।
साथियों, शिक्षकों को अपनी अध्यापन शैली यानी जिस तरीके से शिक्षक पढ़ाता है, जिस तरीके से अध्यापन करता है, तो उसका भी हमको मूल्यांकन आकलन करना चाहिए। अर्थात मूल्यांकन आकलन करने से निश्चित ही हम उसमें सुधार कर पाएंगे, और सुधार करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम बच्चों को सहज और आसान भाषा में सिखा सकेंगे। ठीक है। जबकि यहाँ पर ब विकल्प दिया गया है, शिक्षक अपने शिक्षण को अधिकाधिक तर्कपूर्ण बना सके। साथियों, प्राथमिक स्तर पर हम बात करें या माध्यमिक स्तर पर बात करें, तो हम शिक्षण को यदि तर्कपूर्ण बनाते हैं तो हमारे विद्यार्थी उतना अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, आसान तरीके से सीख नहीं पाएंगे। सविकल्प, शिक्षक अपने आकलन को और अधिक बेहतर बना सके। साथियों, हमको अपनी शिक्षण पद्धतियों का आकलन इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम अपने आकलन को बेहतर बनाएं, बल्कि हम हमारे सिखाने के तरीके को बेहतर बनाएं। इस हेतु हमारी शिक्षण पद्धतियों का आकलन करना चाहिए। और उक्त में से कोई कथन सही नहीं है तो द विकल्प तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा अ विकल्प सही है। हम अपनी शिक्षण पद्धतियों का आकलन इसलिए करें ताकि बच्चों को हम सहज एवं आसान भाषा में सिखा सके। और अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, गणित में पर्यावरण का बेहतर समीकरण निर्भर करता है। तो साथियों, इसमें विकल्प अ सही होगा, शिक्षक की कार्यकुशलता और योग्यता पर। यदि शिक्षक जितना अधिक कार्यकुशल और योग्य होगा, उतने ही बेहतर तरीके से गणित विषय में पर्यावरण का समीकरण कर पाएगा। जबकि ब विकल्प में दिया गया है, छात्रों की गतिशीलता एवं सीखने के प्रति उत्साह पर। यह विकल्प सही नहीं होगा। हम तो जो पर्यावरण के मुद्दों का या अवधारणाओं का समीकरण गणित में तभी कर पाएंगे जब शिक्षक कार्यकुशल होगा। फिर स दिया है, शासन के निर्देशों एवं सलाह पर। साथियों, शासन यदि हमको दिशा निर्देश प्रदान भी करता है, सलाह भी देता है कि आप पर्यावरण का गणित में समीकरण कीजिए, तो बेहतर समीकरण नहीं हो पाएगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक की कार्यकुशलता एवं योग्यता पर ही निर्भर करता है कि गणित में पर्यावरण के मुद्दों का समीकरण हो सकता है। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको इन 5 प्रश्नों के संदर्भ में जानकारी प्रदान की। आशा करता हूँ यह जानकारी, यह जो प्रश्नोत्तरी है, यह आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी और आपने अपना स्व मूल्यांकन कर लिया होगा। साथियों, यदि आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपने इन 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।